DHS के इस मॉड्यूल 3 के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए आज इस लेक्चर में वर्टिकल ड्रॉप वेयर का डिजाइन करेंगे जो हमने थ्योरी किया है उसके बेस पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, वर्टिकल ड्रॉप वेयर का डिजाइन करना है ब्लिस थ्योरी पे, जिसके लिए साइट कंडीशंस क्या क्या दे रखे हैं। मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज क्यू दे रखा है 2800 क्यूमेक, HFL बिफोर कंस्ट्रक्शन 285 मीटर, मिनिमम वाटर लेवल जो कि डाउन स्ट्रीम बेड लेवल के इक्वल है कितना 278 मीटर, full supply level of canal 284 meter, allowable efflux 1 meter, coefficient of creep 12, permissible exit gradient 1/6, assume any other data not given, और फ्लोर को टेस्ट करना है खोसला थ्योरी के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 1987 से है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डिजाइन स्टेप्स थ्योरी देखा है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग हाइड्रोलिक कैलकुलेशन से। हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस में सबसे पहले क्या निकालना होता है हमें, लेंथ ऑफ वाटरवे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप 1 लेंथ ऑफ वाटरवे L इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू, ये हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो ये 4.75 अंडर रूट 2800 गिवन है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट मिलता है 250 मीटर। तो जब हमें लेंथ ऑफ वाटरवे मिल गया तो इसके बेस पे हम लोग डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू Q बाय L। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 11.2 क्यूमेक्स पर मीटर। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, रिजिन स्कावर डेप्थ निकालना है हमें। क्या होता है वो गिवन, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू 1.35 क्यू स्क्वायर बाय एफ पावर 1/3। ठीक है, या एफ से फैक्टर नहीं दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है अगर तो हम एफ इक्वल टू 1.0 ले लेते हैं इफ नॉट गिवन। ठीक है, अगर कहीं नहीं दिया हो तो हम लोग ये ले सकते हैं। ये हो गया पावर 1/3। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, रिजिन स्कावर डेप्थ 6.75 मीटर। रिजिन स्कावर डेप्थ मिल गया तो फिर हम लोग रिजिन वेलोसिटी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। ठीक है, रिजिन वेलोसिटी और वेलोसिटी हेड। तो रिजिन वेलोसिटी v इज इक्वल टू Q बाय R। Q हमारा 11.2, ये 6.75 आया। तो ये मिल गया हमें सॉल्व करके 1.66 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी हेड क्या हो जाएगा,
वी स्क्वायर बाय 2g, तो 1.66 स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81, ये आ जा रहा है 0.14 मीटर। नेक्स्ट स्टेप 5 हम देखें तो स्टेप 5 में हमें वाटर लेवल्स और टोटल एनर्जी लेवल्स निकालना होता है। तो लेवल ऑफ डाउनस्ट्रीम टीएल, ये हम क्या जानते हैं, HFL बिफोर कंस्ट्रक्शन प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। तो HFL बिफोर कंस्ट्रक्शन जो है वो गिवन है कितना, 285 मीटर। ओके, 285 मीटर, उसमें हमें वेलोसिटी ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 285.00 प्लस 0.14, 285.14 मीटर, ये हो गया क्या, डाउन स्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन। ओके, उसका लेवल ये हो गया। देन फिर इसके बेस पे हम लोग एलिवेशन ऑफ अपस्ट्रीम टीएल निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा, जो हमारा डाउन स्ट्रीम टीएल है वो प्लस एफ्लक्स, तो वो आया कैलकुलेट करके 285.14, एफ्लक्स है 1 मीटर, तो ये हो गया कितना, 286.14 मीटर। फिर हम लोग एलिवेशन ऑफ अपस्ट्रीम हाईएस्ट फ्लड लेवल ये फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, होता है अपस्ट्रीम टीएल माइनस वी स्क्वायर बाय 2g। तो इसका लेवल है अपस्ट्रीम टीएल का 286.14 माइनस वी स्क्वायर बाय 2g आया है 0.14, तो ये हो गया। ओके, तो हमारा स्टेप 5 तक हमने कर लिया, जो भी हमें लेवल्स निकालना था। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्रेस्ट लेवल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट हम लोग क्या करते हैं कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जो हमारा HFL है, ठीक, उसमें 0.5 मीटर रेट्रोगेशन होने देते हैं, मतलब ये मान लेते हैं 0.5 मीटर तक वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ वियर। ओके, तो अलाउइंग 0.5 मीटर फॉर retrogression of actual downstream HFL। ठीक है, तो आफ्टर रेट्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक, डाउनस्ट्रीम HFL क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 285 गिवन था, उसमें से हम लोग 0.5 लेस कर देते हैं। ठीक है, 284.50 मीटर। ओके, इतना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्रेस्ट लेवल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रेस्ट लेवल क्या होता है, क्रेस्ट लेवल अपस्ट्रीम टीएल माइनस के।
ठीक है, और के क्या, क्यू अपॉन 1.70 पावर 2/3। इससे हमारा क्या मिल जाएगा, पिस्टन टी एल है कितना, 286.4 माइनस 11.2 डिवाइडेड बाय 1.70 पावर 2/3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 282.58 मीटर। तो क्रेस्ट लेवल 282.58 मीटर पे है। नेक्स्ट स्टेप 7, क्या हम लोग करते हैं, पॉन्ड लेवल फाइंड आउट करते हैं। तो पॉन्ड लेवल क्या, इट इज लेवल ऑफ टॉप ऑफ गेट्स, ओके, विच इज इक्वल टू फुल सप्लाई लेवल इन कैनल प्लस हेड लॉस थ्रू रेगुलेटर। ठीक है, तो लेवल ऑफ टॉप ऑफ गेट्स to FSL of camel plus head loss through रेगुलेटर्स। तो रेगुलेटर से हेड लॉस कितना हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, 0.5 से 1 तक। तो लेट अस कंसिडर इट, एफएसएल जो दिया हुआ है कैमल का क्वेश्चन में वो है 284। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि 0.5 जो है हेड लॉस भी हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया कितना, पॉन्ड लेवल 284.50 मीटर पॉन्ड लेवल मिल गया। तो हम लोग उससे हाइट ऑफ शटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ शटर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ शटर है एच इक्वल टू एस इक्वल टू लेवल ऑफ टॉप ऑफ गेट्स, ठीक है, माइनस क्या, क्रेस्ट लेवल। तो अभी अभी हमने लेवल ऑफ टॉप ऑफ गेट्स फाइंड आउट किया, कितना, 284.5 एंड क्रेस्ट लेवल फाइंड आउट किया था 282.58। तो गेट की हाइट कितनी होगी, 1.92 मीटर। ओके, तो ये हमने कर लिया। एंड देन नेक्स्ट हमें करना होता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के पाइल्स का लेवल बताना होता है। ठीक है, ठीक, तो स्टेप 7 हो गया, स्टेप 8 कर देते हैं। ठीक है, आर एल ऑफ बॉटम ऑफ अपस्ट्रीम पाइल, अपस्ट्रीम पाइल के बॉटम का एल कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम एच एफ एल माइनस 1.5 आर। ओके, तो ये कितना, अपस्ट्रीम एच एफ एल 286 हमने फाइंड आउट किया है, माइनस 1.5 इंटू आर का कैलकुलेट किया 6.75। ओके, तो ये हो गया कैलकुलेट करके 275.88। ओके, ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग राउंड फिगर में कीप द आरएल एट राउंड फिगर में 276 कर देते हैं। ठीक है, ये मिल गया हमें। डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम कट ऑफ कितना होगा, के आधार पे हम डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम कट ऑफ क्या निकाल सकते हैं।
278 ओके माइनस 276 ठीक है। ये हो गया अब स्ट्रीम कटऑफ का डेप्थ 2 मीटर ओके। देन हम लोग देखे जरा RL ऑफ बॉटम ऑफ डाउन स्ट्रीम पाइप। डाउन स्ट्रीम पाइप का कितना हो जाएगा? जो डाउन स्ट्रीम का HFL है आफ्टर रेट्रोगेशन माइनस क्या करना होता है उसमें 2R। तो रेट्रोगेशन के बाद क्या था 284.50 उसमें से हम क्या घटा देंगे 2R घटा देंगे तो 2 इंटू 6.75 ये हमारा हो जाता है कितना 271 मीटर ओके ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमने कर लिया। एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं इसी में HS कितना होगा ओके उसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे कैलकुलेशन में। तो जब हम लोग परवेश अपरन फ्लोर का जब डिजाइन कर रहे होंगे उस पार्ट को तब इसकी जरूरत पड़ेगी ठीक है। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं अभी सीपेज हेड उसको क्या कहते हैं सीपेज हेड ऑफ वाटर ठीक है। तो HS इक्वल टू क्या RL ऑफ रेस्ट RL ऑफ रेस्ट गेट्स ओके या रेस्ट शटर और उसमें से RL ऑफ बेड घटाना है ठीक है। तो RL ऑफ बेड जो है मिनिमम लेवल क्या है गिवन है 278 ओके। तो क्या हो जाएगा HS इक्वल टू 284.50 माइनस 278 ये हो गया 6.50 मीटर। तो HS इतना है ठीक है। एंड हाइट ऑफ क्रेस्ट क्रेस्ट की हाइट कितनी है H तो वो क्या हो जाएगा RL ऑफ क्रेस्ट माइनस RL ऑफ बेड। तो RL ऑफ क्रेस्ट क्या है 282.58 इसमें से RL ऑफ बेड घटा देते हैं ठीक है। ये कितना हो गया 4.58 मीटर ओके ठीक है। ये जो HS होता है HS क्या होता है अगर हम उस डायग्राम को रेफर करें तो HS हम देखेंगे कि H प्लस S है ठीक है। तो HS H प्लस H है S है H हमने इतना फाइंड आउट किया और वो फाइंड आउट किया था 1.92 ये किया था। तो अगर हम दोनों को जोड़ें तो रिजल्ट क्या मिलता है 6.50 मीटर एग्जैक्टली यही चीज मिल रहा है जो यहाँ मिला ठीक है। ये क्या हम लोग चेक कर सकते हैं इस तरह ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस पूरा हो गया ओके। हाइड्रोलिक कैलकुलेशन पार्ट क्या हो गया पूरा हो गया ओके। तो नेक्स्ट जो हम देखना है हमें वो क्या देखना है अगले पार्ट में हम देखेंगे ठीक है। हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस का ये पार्ट हो गया
जो नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट में हम लोग देखेंगे, में हम क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ वियर वॉल। डिजाइन ऑफ वियर वॉल, ओके। तो हम लोग 9 स्टेप कर चुके थे, ठीक है। स्टेप 10 चलते हैं इसमें। डिजाइन ऑफ वियर वॉल में हम लोग क्या करते हैं, पहले टॉप विड्थ निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टॉप विड्थ, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ए इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, ए इज इक्वल टू डी अपॉन ये जानते हैं, ओके। डी क्या है, डायग्राम को अगर हम रेफर करें, ओके, डायग्राम को रेफर करें, ठीक। तो डी क्या है हमारा, जो अप स्ट्रीम HFL है, ठीक है, अप स्ट्रीम HFL वो, और जो हमारा क्रेस्ट का लेवल है, ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस है D इज इक्वल टू अप स्ट्रीम HFL माइनस क्रेस्ट लेवल, ठीक। रेफर डायग्राम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम HFL हमने क्या कैलकुलेट किया था, 286.00, और क्रेस्ट लेवल जो मिला था वो था 282.58। तो इससे हमें D इक्वल टू मिल गया क्या, 3.42 मीटर, ओके। तो टॉप विड्थ A इज इक्वल टू क्या, 3.42 एंड अंडर रूट मटेरियल की डेंसिटी हम लोग 2.24 ले रहे हैं, ओके। ये फाइंड आउट, ये कैलकुलेट करके 2.3 मीटर, टेकिंग रो इक्वल टू 2.24। जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको कंसिडर करना है, ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, टॉप फ्रॉम। फिर हमने तीन बार ए कैलकुलेशन देखा था, ए का कैलकुलेशन 3 बार देखा था, ठीक है। तो फ्रॉम स्लाइडिंग कंसिडरेशंस, ए इक्वल टू हमने देखा था 3/2 डी अपॉन रो। तो ये क्या, 3 इंटू डी कितना, 3.42, 2 इंटू 2.24 ले लेते हैं। यहाँ से ए मिला हमें 2.29 मीटर, ऑलमोस्ट सेम ही मिला है। और एक और था, ठीक है, फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, शटर का हाइट कंसीडर करेंगे इसमें हम लोग। तो ए क्या होना चाहिए, S+1, तो S हमारा 1.92 था प्लस 1, ये हो गया 2.92 मीटर, ओके। तो हमें क्या लेना है, जो ग्रेटर ऑफ द 3 है, ठीक है। तीनों में से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, एक तो 2.3 है, एक 2.29, सबसे बड़ी वैल्यू 2.92, ठीक है। तो हम लोग 3 मीटर रख लेते हैं, ठीक। प्रोवाइड टॉप विथ ए इक्वल टू 3 मीटर, 3 मीटर टॉप विथ प्रोवाइड कर देते हैं, ओके।
देन हमारा इसमें अगला कैलकुलेशन होता है बॉटम विड्थ के लिए। ओके, ठीक। स्टेप 11, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला यूज होंगे डायरेक्टली इंपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 केस था। एक तो जब हमारा डाउन स्ट्रीम में बिल्कुल वाटर नहीं हो, एक जब हमारा वियर सबमर्ज्ड हो, और तीसरा एक कंडीशन था कि जब हमारा क्रेस्ट शटर्स के जस्ट ऊपर से पानी बहे। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन है वर्स्ट कंडीशन है, तो उसके लिए चेक करेंगे, और दूसरा जो है वो, ठीक है, एक मोस्ट फेवरेबल टाइप का भी एक वो सिचुएशन हो जाता है वियर जब सबमर्ज होता है तो। ओके, तो ये दो कंडीशन हम लोग इसी दो कंडीशन पे चेक कर लेंगे। अगर इन दोनों पे फिट है तो मतलब वो तीसरे वाला जो कंडीशन है उस पे भी फिट रहेगा। ओके, तो सबसे पहला हम लोग कंसिडरिंग स्टेट 1, ओके, या केस 1, ठीक। वाटर इज टू द टॉप ऑफ क्रेस्ट वेव्स। ठीक है, यही है ना हमारा केस 1। वाटर इज एट crest level with no water on downstream। ठीक, इसको देखें जरा, इस केस में क्या होता है। तो क्या करना, क्या होता है ना कि उसमें बेसिक थ्योरी यही है कि जो अगर टर्निंग मोमेंट है और जो रेजिस्टिंग मोमेंट है, ओके, दोनों को इक्वल कर देना है और उसके बेस पे फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो जो ओवर टर्निंग मोमेंट है वो हो जाएगा इस केस में, पहले केस में वो क्या हो जाता है, डब्ल्यू एच प्लस एस क्यू अपॉन 6, या इसी को क्या हम लोग कह देते हैं, एच एस कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग 9.81 ले लेते हैं डेंसिटी वाटर की, ये 6.5 हमारा एच एस फाइंड आउट हुआ है, डिवाइडेड बाय 6, ये नियर बाय 449 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, ओवर टर्निंग मोमेंट। ठीक है, सिंपली इसको अगर हम लोग याद रख लें, ओके, तो हमारा ये ओवर टर्निंग मोमेंट के लिए इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिंग मोमेंट, उसको देखें, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है इस केस में। W अपॉन 12, रो प्लस 1.5 इंटू एच प्लस 2.5 एस इंटू बी स्क्वायर प्लस अल्फा रो एच माइनस एच माइनस एस इंटू बी प्लस हाफ
एफ फाई स्क्वायर एच प्लस 3s, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, एच कितना 4.58 मीटर, रो 2.24 ले लेना है यहाँ। ओके, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज ए। ये हमने 3 मीटर निकाला है। ओके, एंड एस इज 1.92 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे किसके, मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग मोमेंट के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 449 इक्वल टू 9.81 बाय 12, 2.24 प्लस 1.5 इंटू 4.58 प्लस 2.5 इंटू 1.92, बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2.24 इंटू 4.58 माइनस 4.58 माइनस 1.92 इंटू बी प्लस 1/2 इंटू 3 स्क्वायर 1 सॉरी एच यानी 4.58 प्लस 3 इंटू एस। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे डिजिटल कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू, बी का नियरली वैल्यू में 4.96 मिलेगा, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करके 5 मीटर देख लिया। ये जब हमारा केस 1 है। ओके, फिर केस 2 के लिए देखेंगे, है ना, और दोनों केस में जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही हमारा बॉटम विड्थ में दिया जाएगा। ओके, तो कंसीडरिंग स्टेट 2, क्या था, वियर सबमर्ज था इस सिचुएशन में। तो जब वियर सबमर्ज होता है, ठीक है, तो जो ओवर टर्निंग मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच स्क्वायर बाय 2। ओके, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ठीक, कि हमारा डी और एच इक्वल होता है। ठीक है, इसके लिए केस 2 के लिए अगर जो हमने डायग्राम बनाया था उसको अगर देखा जाए, ओके, तो इस केस में हेड ओवर क्रेस्ट। ठीक है, अगर हम केस 2 के डायग्राम को देखेंगे तो हमें क्या उसमें दिखेगा कि डी जो है क्रेस्ट के क्रेस्ट लेवल से वाटर का जो HFL है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डी है। ओके, ठीक,
तो वो डी जो है, ठीक है, वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हेड ओवर क्रेस्ट क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, डी इज इक्वल टू, इसके लिए जो फॉर्मूला गिवन है वो है क्यू स्क्वायर बाय 2/3 सी स्क्वायर इंटू 2g होल पावर 1/3। ओके, इस केस में c क्या 0.58 लेना। ओके, 0.58, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। ओके, एंड ये d जो होगा वो h के इक्वल होगा। ओके, h के इक्वल होगा। ये हमारा 11.2 स्क्वायर 2/3 0.58 होल स्क्वायर कुछ फॉर्मूले जो है इसमें जैसे बहुत जरूरी है याद करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 3.5 मीटर। ओके, तो हमारा सबसे पहले ये एम नॉट कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एच स्क्वायर बाय 2 है, ये हो जाएगा क्या 9.81। एच कैलकुलेट किया गया 3.5। कैपिटल एच ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4.58 स्क्वायर बाय 2, तो ये सॉल्व करके आएगा 360.1 किलोमीटर मीटर। ये सीरीज इक्वल होनी चाहिए किसके? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। ओके, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एम आर, इस केस में एम आर इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू एच रो माइनस 1 बाय 12 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, this should be equal to 360.1 and इधर हम वैल्यूज रख दें 9.81 इंटू 4.58 इंटू 2.24 माइनस 1 बाय 12 बी स्क्वायर प्लस 3b। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, ठीक, और सॉल्विंग, ये भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू हमें अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर मिलेगा। ठीक, तो b का हमने एक वैल्यू देखा 5 मीटर, एक वैल्यू देखा हमने 8 मीटर। ओके, तो adopting the greater value, b इक्वल टू 8 मीटर ले लेंगे। ठीक है, तो रियर वॉल का टॉप विड्थ कितना हो गया? ओके, 3 मीटर, बॉटम विड्थ 8 मीटर। ठीक है, तो स्लोप क्या करेंगे हम लोग? दोनों साइड सेम ही ले लेते हैं, इक्वल स्लोप कर देते हैं। ओके, तो 10 द टॉप विड्थ ऑफ rear wall 3 meter
एंड bottom width 8 meter with equal upstream and downstream phase slope. ठीक है, यानी ये 8 मीटर, ये 3 मीटर और ये दोनों स्लोप्स जो हैं, ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं M/1, ये भी M/1, दोनों को इक्वल स्लोप प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा वियर वॉल का डिजाइन।